निंदा रस। यह कहानी वर्तमान हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी ने अपने इस निबंध में निंदा की प्रवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म एवं मनोविज्ञानी विवेचन किया है। व्यंग्यकार ने बताया है कि निंदक विभिन्न मनोवृत्तियों वाले होते हैं। कुछ अकारण ही निंदक करते हैं, कुछ को निंदा करने से रस की प्राप्ति होती है, तो कुछ निरपेक्ष होकर बिना किसी वैरभाव के अत्यंत पवित्र भाव से दूसरों की बुराई करते रहते हैं। परसाई जी ने निंदा करने की प्रवृत्ति के कारणों की खोज करते हुए बताया है कि अधिकांश व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेषहीनता के कारण दूसरों की बुराई करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं आक्रमण हो जाता है तो वह दूसरों की निंदा करके अपने अहंकार का संतुष्ट करता है। इस प्रकार निबंधकार ने निंदा पर तन्मय होकर आनंद लेने की मानवीय वृत्ति पर करारा व्यंग अपने इस निबंध में किया है। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराज की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराज की ही जकड़ थी। अंधे धृतराज ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटे, तुझे कलेजे से लगा लूँ। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। काश से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराज से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा कर रहा था। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निसंदेह कांटीले देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराज जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय से पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़ नयनों से छलकता, वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुझसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कम वक्त कल का आ गया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आतंदन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछो तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए थे, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसा गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीरें खींची कि मैं यहाँ सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीरें मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होंगी। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचय की बात निकल आती है उसी को 4-6 वाक्यों धराशायी करके वह लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं गले हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता चला गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने का आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा।
मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मेल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के मन में ही मिटाता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निगमन देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधनु लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकता परस्पर आत्मीयता निम्नगनता भक्तों में दुर्लभ है। इसीलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, दुरुस्त नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे निंदा कर में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितान निर्लिप्तता निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पकड़ भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। पूरे यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबर लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यहाँ कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हितायत मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसीलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की क्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दोगुना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न बे बनाया महल और बिन बोए फल मिले हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसीलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलता है। वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के परांगत पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तीस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया है। तुमने सुना, फला और अमुक अपने चरित्र पर आंखें डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा लाता है। सुनकर स्त्री स्तंभ रह जाती है। क्या उसने अपने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे अहम को धक्का लगता है। हम में हीनता और गिलानी आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कलोल कर रहा था बड़ा रस निंदा में। इसीलिए सूरदास ने इसे निंदा सबर रसाल कहा है।